गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपिक चल रहा है हमारा शब्द ग्रुप और शब्द ग्रुपों में आज हम पढ़ेंगे नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द और धेनु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। देखो आपको पता है ई को इकार, उ को उकार, चे को चेकार, ए को आकार कहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर नदी शब्द है, नदी में अंतिम वर्ण कौन सा ई, तो ई को कहेंगे इकार, ई को इकार। और ये ई अंत में इसलिए ये हो गया इकार प्लस अंत, ई अंत में इसलिए अंत इकार, ई को इकार कहते हैं और अंत में श्री अंत इकार प्लस अंत ये हो गया इकारांत। तो नदी ई अंत में इसलिए इकारांत, क्योंकि ई को इकार कहते हैं और अंत में होने का अंत तो इकार अंत, तो नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। और अगला है हमारा धेनु। तो धेनु में देखो अंतिम वर्ण कौन सा उ, और उ को कहते हैं उकार और अंत में होने के कारण उकार अंत है, उकार अंत है। जो उ है किसमें अंत में है, तो ये उकारांत और ये स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पर नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि नदी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए ई लास्ट में इसलिए इकारांत हो गया, तो नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द और धेनु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो पहले हम बात करते हैं नदी की। नदी वही विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी और तीनों वचन एक वचन का रूप आ जाएगा, दो है तो द्विवचन का, तो उससे ज्यादा तो बहुवचन का रूप। प्रथमा का आपको पता, प्रथमा विभक्ति का अर्थ ने, द्वितीय का अर्थ होता है को, तृतीय का अर्थ होता है से के द्वारा, चतुर्थी का अर्थ के लिए, पंचमी का से अलग, षष्ठी का काके, सप्तमी का मैं पर, संबोधन का पता है अरे अहो, हे अरे अहो। तो देखो प्रथमा में कैसे रूप चलेंगे, नदी नद्धौ नद्धे, नदी नद्धौ नद्धे। तो प्रथमा का अर्थ होता है ने, तो नदी है नदी ने, नद्यो है दोनों नदियों ने और नद्यन सभी नदियों ने, तो नदी नद्धौ नद्धे, एक नदी ने, एक नदी ने, दोनों नदियों ने, सभी नदियों ने। द्वितीय हम बात करते हैं, द्वितीय विभक्ति के रूप चलेंगे नदी नद्यौ नदी, नदी नद्यौ नदी। वेरी सॉरी, देखो यहाँ पर विसर्ग नहीं है और यहाँ पर विसर्ग है, तो नदी नद्यौ नदी, ये हमारे ये रूप पड़ेंगे द्वितीय में, द्वितीय विभक्ति में। अब द्वितीय का अर्थ होता है को, तो नदी में एक नदी को एक वचन में, द्विवचन में नद्यौ दोनों नदियों को, बहुवचन में नदी तो सभी नदियों को, तो नदी नद्यौ नदी, एक नदी को, दोनों नदियों को, सभी नदियों को। अगली बात करते हैं तृतीय की। तृतीय में रूप चलेंगे, तृतीय का अर्थ होता है वैसे से या के द्वारा, इसमें रूप बने नद्या नदीभ्याम नदी भी, तो नद्या एक नदी से, द्विवचन में नदीभ्याम दोनों नदियों से और बहुवचन में नदी भी सभी नदियों से, या फिर एक वचन में नद्या नदी के द्वारा, द्विवचन में नदीभ्याम दोनों नदियों के द्वारा और बहुवचन में नदी भी सभी नदियों के द्वारा। नदी नद्या नदीभ्याम नदी भी, नदी से दोनों नदियों से सभी नदियों से, या एक नदी द्वारा दोनों नदियों के द्वारा सभी नदियों के द्वारा। अगली बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है के लिए अर्थ में, इसमें रूप बने नद्धे नद्धे नदीभ्याम नदीभे, नद्धे नदीभ्याम नदीभे। और चतुर्थी का अर्थ होता है के लिए, तो एक वचन में नद्धे, तो एक नदी के लिए, नदीभ्याम द्विवचन में दोनों नदियों के लिए और बहुवचन में नदीभे सभी नदियों के लिए, तो नद्धे नदीभ्याम नदीभे, नद्धे एक नदी के लिए, नदीभ्याम दोनों नदियों के लिए और नदीभे सभी नदियों के लिए, नद्धे नदीभ्याम नदीभे, एक नदी के लिए, दोनों नदियों के लिए, सभी नदियों के लिए। ये हमारे चतुर्थी में रूप हो गए। पंचमी की बात करते हैं। पंचमी में रूप पंचमी विभक्ति का होता है से अलग, और पंचमी में रूप चले नद्या नदीभ्याम नदीभे, नद्या नदीभ्याम नदीभे, है ना। अब पंचमी का आपको पता होता है, पंचमी का अर्थ होता है से अलग, तो एक वचन में नद्या एक नदी से अलग, द्विवचन में नदीभ्याम दोनों नदियों से अलग और बहुवचन में नदीभ्याम सभी नदियों से अलग। तो नद्या एक नदी से अलग, नदीभ्याम दोनों नदियों से अलग, नदीभ्याम सभी नदियों से अलग। ये रूप हो गया हमारे नद्या नदीभ्याम नदी से। अगली हम बात करते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी का अर्थ होता है काके की संबंधी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। अब इसमें रूप बने हमारे एक वचन में नद्या, द्विवचन में नद्यो और बहुवचन में नदी नाम। ध्यान रखना हमेशा षष्ठी बहुवचन में कोई सा भी रूप हो, यहाँ पर दीर्घ होगी मात्रा, चाहे उ की हो, ई की हो, है ना, चाहे री की हो, कोई सी मात्रा हो, है ना। तो षष्ठी का अर्थ होता है काके की, है ना, का के हिसाब से ये अर्थ बैठा है का। तो नद्या एक नदी का, नद्यों दोनों नदियों का और नदी नाम सभी नदियों का, या फिर की, तो नद्या एक नदी की, नद्यों दोनों नदियों की और नदी नाम सभी नदियों की, या फिर के हिसाब से अर्थ बैठे वाक्य का, तो नद्या एक नदी के, नद्यों दोनों नदियों के, नदी सभी नदियों के।
तो एक वचन में नद्या, द्विवचन में नद्यो और बहुवचन में नदीना। एक नदी का, एक नदी के, एक नदी के, दोनों नदियों का, दोनों नदियों के, दोनों नदियों के, सभी नदियों का, सभी नदियों के, सभी नदियों। अगली हम बात करते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी का अर्थ होता है में या पर। अब इसमें रूप बनेंगे नद्याम, नद्यो, नदीसु। तो देखो इसके अर्थ होता है, सप्तमी का अर्थ होता है में या पर। तो नद्या में नदी, एक नदी में, नद्यो है दोनों नदियों में, और नदीसु है सभी नदियों में, या फिर पर के हिसाब से ले आते तो, है ना। तो नद्याम एक वचन में, नद्या में एक नदी पर, द्विवचन में नद्यो है दोनों नदियों पर, और नदीसु है सभी नदियों पर। ये हो गया नद्याम, नद्यो, नदीसु। एक नदी में, एक नदी पर, नद्यो एक दोनों नदियों में, दोनों नदियों पर, और बहुवचन में नदीसु सभी नदियों में, सभी नदियों पर। अब आप बात करते हैं संबोधन की। संबोधन में हे, अरे, अहो, इसमें बनेगा देखो ई का ए हो जाएगा, ये छोड़ ऊ की मात्रा होती है तो ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यहाँ पर क्या बड़ी की मात्रा है, इसलिए बड़ी का क्या हो जाता है, ई की मात्रा हो जाएगी। बड़ी है ना, इसका छोटी की मात्रा हो जाएगी। ई की यहाँ पर ई की मात्रा ही होगी, कहने का मतलब ये दीर्घ मात्रा है, इसकी ईर्ष हो जाएगी। ये बड़ी की है, बड़ी की जगह छोटी हो जाएगी, ये ध्यान रखना बस। ये दोनों समान बनेंगे, नद्यो, नद्यो, और नद्यो का नद्यो हो गया, और नद्य का नद्य हो गया। बस अंतर इतना ही है। यहाँ पर प्रथमा एक वचन में नदी बना, और यहाँ पर नदी बना। यहाँ पर भी नदी है, यहाँ पर भी नदी, लेकिन यहाँ पर क्या बड़ी मात्रा है, इसके लिए छोटी हो गई, यानी दीर्घ का क्या हो गया, ईर्ष्व हो गया। बस ये ध्यान रखना, है ना। तो हे नदी, हे नद्यो, हे नदी, हे नदी, हे नद्यो, हे नदी। अब ये बात करते हैं धेनु का स्त्रीलिंग शब्द की विभक्ति। वही सातों विभक्ति, एक प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा का तो आपको पता है ने, द्वितीय का तथा को, तृतीय का तथा से के द्वारा, चतुर्थी का के लिए, पंचमी का एकाकी से अलग, षष्ठी का एकाकी की, सप्तमी का में और संबोधन हे, अरे, अहो। वो ये का एक वचन का रूप, दो तो द्विवचन का रूप, और दो ज्यादा तो बहुवचन का रूप। यहाँ पर ध्यान देना, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी एक वचन में दो रूप बनते हैं। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी एक वचन में दो रूप बनते हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या बात करते हैं, प्रथमा में रूप चलेंगे। प्रथमा विभक्ति में धेनु, धेनु, धेनवे। अब प्रथमा का अर्थ होता है ने, तो धेनु है हे, धेनु एक धेनु ने, एक गाय ने, धेनु है दोनों गाय ने द्विवचन में, और धेनवे सभी गायों ने। धेनु का अर्थ होता है गाय, तो धेनु, धेनु, धेनवे। एक गाय है, प्रथमा का पता है आपको, ने होता है प्रथमा विभक्ति का अर्थ। तो धेनु है एक गाय ने, धेनु है दोनों गायों ने, तो धेनवे सभी गायों ने। द्वितीय विभक्ति की बात करते हैं, द्वितीय रूप बनेंगे धेनु, 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 धेनु। तो यह ध्यान रखना, यहां पर तो देखो है ना, यहां पर देखो विसर्ग आया है, और यहां पर विसर्ग नहीं है, क्योंकि ये देखो वो है ना, इसके रूप है ना पुल्लिंग की तरह बने हैं, इसकी वजह से यहाँ पर विसर्ग आया है। और यहाँ पर तो छोटे की मात्रा है, यहाँ पर बड़े की मात्रा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब द्वितीय में रूप बने धेनु, धेनु, धेनु। तो द्वितीय का होता को, तो धेनु में एक गाय को, एक वचन में धेनु में एक गाय को, द्विवचन में धेनु तो दो गाय को, और बहुवचन में धेनु तो सभी गायों को। तो धेनु, 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 एक गाय को, दोनों गायों को, सभी गायों को। अगली हम बात करते हैं तृतीय विभक्ति की। तृतीया में कपटार को तृतीय का से के द्वारा, इसमें रूप बने धेनवा, धेनुव्या, धेनुवी, धेनु भी। तो धेनवा है एक गाय से, धेनुव्याम द्विवचन में दोनों गायों से, और बहुवचन में धेनुवेन सभी गायों से। या फिर धेनवा एक वचन की बात करते हैं, एक गाय के द्वारा, धेनुव्याम दोनों गायों के द्वारा, धेनुवेन सभी गायों के द्वारा। अगली बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी में रूप बने हुए दो रूप बनेंगे। देखो यहाँ पर एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन। चतुर्थी आपको पता है के लिए अर्थ में होता है चतुर्थी विभक्ति। इसमें रूप बने एक वचन में धेनवे या धेनवई और धेनवे, ये होंगे। द्विवचन में धेनुव्याम और बहुवचन में धेनुवी। चतुर्थी अर्थ था के लिए, तो धेनवई या एक गाय के लिए, या धेनवे का अर्थ होता है एक गाय के लिए। तो धेनवई और धेनवे एक गाय के लिए, धेनुव्याम दोनों गाय के लिए, धेनुभैन सभी गायों के लिए। तो एक गाय के लिए, दोनों गायों के लिए, सभी गायों के लिए। तो धेनवई, धेनवे, धेनवई या धेनवे, और धेनुव्याम और धेनुवे, एक गाय के लिए, दोनों गायों के लिए, सभी गायों के लिए। अगली बात करते हैं पंचमी। पंचमी का अर्थ होता है काकी की। इसमें रूप बने धेनवा,
या धेनु। तो धेनवा का भी अर्थ हो जाएगा एक गाय से अलग, धेनु का भी अर्थ हो जाएगा एक गाय से अलग। तो धेनवा या धेनु का एक दोनों का अर्थ हो जाएगा एक गाय से अलग। अगली बात करते हैं द्विवचन में। तो धेनु ब्याह दोनों गायों से अलग और बहुवचन में धेनु भाई सभी गायों से अलग। एक गाय से अलग, दोनों गायों से अलग, सभी गायों से अलग। बात करते हैं षष्ठी की। षष्ठी का अर्थ होता है काटे की। अब इसमें रूप बने तो एक वचन में धेनवा और धेनु है ना, और द्विवचन में बने धेनवो और बहुवचन में धेनु ना। तो देखो काटे के हिसाब से धेनवा धेनु, धेनु का अर्थ है एक गाय का, धेनु दोनों गायों का, धेनु नाम सभी गायों का। या फिर के हिसाब से धेनवा और धेनु का एक गाय की, धेनवा दोनों गायों की, सॉरी धेनवा दोनों गायों की और धेनु नाम सभी गायों की। या फिर धेनवा और धेनु का एक गाय के, धेनु दोनों गायों के, धेनु नाम सभी गायों के। तो एक गाय का, एक गाय के, एक गाय के, दोनों गायों के, दोनों गायों की या दोनों गायों के, और ये बहुवचन में सभी गायों का, सभी गायों की, सभी गायों की। अगली बात करते हैं सप्तमी। सप्तमी में रूप होता है में या पर। इसमें देखो एक वचन में रूप बनेंगे धेनु या धेनवा, द्विवचन में धेनु और बहुवचन में धेनु। देखो धेनु और धेनवा का अर्थ हो जाएगा एक गाय में, द्विवचन में धेनु पर दोनों गायों में, और बहुवचन में धेनु स्वयं सभी गायों में। या फिर धेनु और धेनवा का एक गाय पर, एक वचन में इनका अर्थ हो जाएगा धेनु और धेनवा का एक गाय पर, द्विवचन में धेनु दोनों गाय पर, और धेनु स्वयं सभी गायों पर। तो एक वचन का अर्थ हो गया एक गाय में, एक गाय पर, द्विवचन का अर्थ दोनों गायों में, दोनों गायों पर, बहुवचन में सभी गायों में या सभी गायों पर। संबोधन में हे धेनु, हे धेनु, हे धेनु, ये गाय, दोनों गाय, सभी गाय। हे अरे अवहीन क्या अर्थ। देखो यहाँ पर ऊ का ओ गया, सेम ये दोनों ऐसे किसी रूप बने। थैंक यू।